हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी मूल भाषाओं की को मान्यता दी गई है? भारत के संविधान में कितनी मूल भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22 भाषाओं को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए राज्यसभा के सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई नहीं। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए अटॉर्नी जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग एक है, क्या है? भारत में निर्वाचन आयोग एक क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में निर्वाचित आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का बजट सत्र किस महीने में शुरू होता है? संसद का बजट सत्र किस महीने में शुरू होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जनवरी में शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये मत समझना कि हर बार वही वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन चेंज हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में धन विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है? संसद में धन विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आर्थिक आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 360 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की रीट जारी कर सकता है?
मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि हैबियस कार्पस भी, मैडामस भी और क्यो वार्टी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सभी जारी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए लोकसभा के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 5 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 65 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए 65 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 62 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 62 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में प्रश्नकाल कितने समय का होता है? संसद में प्रश्नकाल कितने समय का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 1 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 73वां संशोधन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 74वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 74वां संशोधन में मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का शब्द क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति, जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए प्रतिभा देव सिंह पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सॉरी, यहाँ देव सिंह कह दिया था गलती से, देवी सिंह पाटिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक आपातकाल आज तक भारत में कितनी बार लगाया गया है? आर्थिक आपातकाल आज तक भारत में कितनी बार लगाया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 60 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 69, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 69 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है?
राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए अनुच्छेद 61 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, अनुच्छेद 61 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीवी मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को अन्य नाम से क्या कहते हैं? राज्यसभा को अन्य नाम से क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उच्च सदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को अन्य नाम से क्या कहते हैं? लोकसभा को अन्य नाम से क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निम्न सदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए 1950 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के बाद होता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के बाद होता है? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरिलाल जे कानिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 389 थे, और वर्तमान समय में कितने हैं? 299, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 389 थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल नागरिकता की व्यवस्था भारत ने किस देश से ली थी? एकल नागरिकता की व्यवस्था भारत ने किस देश से ली थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन से ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद के कितने सदन हैं? भारत में संसद के कितने सदन हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 2 सदन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 सदन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस रिपोर्ट सौंपता है? किसे रिपोर्ट सौंपता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट सौंपता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संघीय राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संघीय राज्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में न्यूनतम कितनी बैठक एक साल में होना आवश्यक है? लोकसभा में न्यूनतम कितनी बैठक एक साल में होना आवश्यक है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 बैठक होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पंचायत स्तर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पंचायत स्तर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिला परिषद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए चुनाव कितने वर्ष में होता है? राज्यसभा के लिए चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हर 2 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हर 2 वर्ष में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस देश के संसद ने पारित किया था? भारत का संविधान किस देश के संसद ने पारित किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी देश के संसद ने पारित नहीं किया था, बल्कि भारत का संविधान भारत की संविधान सभा ने स्वयं बनाया था। भारत की संविधान सभा ने स्वयं बनाया था, या किसी देश के संसद ने नहीं पारित किया था।
तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर है भारत के लिए संविधान तैयार करना। भारत के लिए संविधान तैयार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर